प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। गुड मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह और सभी को गुड मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह और सभी को गुड मॉर्निंग। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि सुंदर सा समय उसने हमको दिया और फिर से एक बार हमें मिलाया प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए। तो आज के दिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करता है, क्या प्रॉमिस करता है। तो आज हम वचन पढ़ के आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं यशायाह 40 में 30 और 31। तुरंत तू थकता और श्रमित हो जाता है और जवान ठोकर खाकर गिरता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोता है वे नया बल प्राप्त करते जाते। वे उकाबू के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे और चलेंगे, थकेंगे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलता है आज कि वो हमें नया बल भरेगा, वो हमें उकाबू के जैसे उड़ाएगा, हम दौड़ेंगे न थकेंगे। इस सब का मतलब क्या है? परमेश्वर आज हमसे क्या बोलना चाहता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमसे बोलना चाहते हैं भले आपकी जिंदगी, आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाई, परेशानी रही होंगी। कल का दिन आपका बहुत अच्छा नहीं गया होगा, कल का दिन आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ रहेगा, कल का दिन आपका नौकरी गया रहेगा, या फिर आपने बीमारी में अपना दिन निकाला रहेगा, आपका दिल पूरी तरह से टूटा होगा। परंतु परमेश्वर क्या बोलता है कि मैं तुझ में नया बल भरूंगा, मैं तुझे उकाबू को जैसे उड़ाऊंगा। पर कब? जब हम परमेश्वर की बाट जुड़ेंगे, जब हम परमेश्वर की रास्ता देखेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसके लिए परमेश्वर आज हमसे बोलता है कि मैं नया बल भरूंगा। जिस तरह से हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, जब उसका बैटरी पूरा खत्म होने आया रहता है तब हम उसे चार्ज लगाते, जब हम उसे चार्ज लगाते तब वो फिर से चलने लगता है। उसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में का चार्जर है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम परमेश्वर पे ध्यान लगाएंगे, जब हम परमेश्वर की बात जुड़ेंगे, तब परमेश्वर हमें नया बल भरेगा, परमेश्वर हमें उकाबू के जैसे उड़ाएगा। हम पतरस को देखते पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब उसका विश्वास टूट था तब उसने परमेश्वर से कहा क्या मैं पानी पे चल सकता हूँ? तब परमेश्वर ने कहा तेरे विश्वास के द्वारा तू चलेगा। तब वो पानी पे चलने लगा, पर जैसा ही उसका थोड़ा ध्यान हटा वो डूबने लगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसी तरह से आज परमेश्वर हमारे जीवन में महत्व रखते हैं। हमें अपना पूरा लक्ष्य, पूरा ध्यान परमेश्वर पे रखना है। भले हमारा कल का दिन, हमारा गया हुआ दिन बहुत दुखदायक होगा, हमें लोग लूजर कहकर बुलाते रहेंगे, हम एक हारे हुए इंसान रहेंगे, हम जीरो बन चुके रहेंगे, पर परमेश्वर आज के दिन बोल रहे हैं कि वो नया बल भरेगा, वो नया सामर्थ्य भरेगा और आपको खड़ा करेगा, उन लोगों के सामने खड़ा करेगा जो आपको लूजर बोल रहे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर पे विश्वास रखो और उसका बाट जो उसका बाट जोता है, परमेश्वर उसको नया बल भरता है, नया बल भरकर उसको उकाबू के जैसे उड़ाता है, और वो भले कितना भी दौड़ेगा न थकेगा, क्योंकि परमेश्वर उसका सामर्थ्य रहेगा। जब परमेश्वर आपका सामर्थ्य बनता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तब आप ना ही थकते हैं और ना ही आप निराश होते हैं, ना ही आप में कभी वो एनर्जी कम होता है, क्योंकि आपका एनर्जी प्रभु यीशु मसीह होता है, क्योंकि आपका बल परमेश्वर है, परमेश्वर आप में सामर्थ्य करता है, परमेश्वर आपके जीवन में का वो चार्जर होना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिसके बिना आप चल नहीं सकते, जिसके बिना आप दौड़ नहीं सकते, जिसके बिना आप रुक नहीं सकते। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर को अपना बल बनाइए, परमेश्वर को अपना जीवन में का वो चार्जर बनाइए जो आपके जीवन में सबसे अधिक महत्व रखता है।
जैसे हम सुबह उठते अपने मोबाइल पे ध्यान देते हैं, देखते हैं कि मोबाइल में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, उसी तरह से हम उठते परमेश्वर पे ध्यान देना चाहिए, प्रार्थना करके अपना दिन का शुरुआत करना चाहिए। जब आप प्रार्थना करके दिन का शुरुआत करेंगे, भले ही आप कितना भी निराशा से भरा होंगे, आप कितना भी दुखदायक रहेंगे, कोई भी आप में रोग पीड़ा रहेगी, जब आप प्रार्थना से आपका दिन का शुरुआत करेंगे, वो सब आनंद और हर्ष में बदल जाएगा। आप एक उकाबू जैसे आप में बल आएगा, आप ऊंचा ऊंचा उड़ोगे, भले कितने भी आपको नीचा खींचने वाले लोग रहेंगे, पर आप सबसे अधिक ऊपर उड़ोगे। जब परमेश्वर को आप परमेश्वर की बात जोगे और परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व दोगे, पहला स्थान दोगे। परमेश्वर ने वचन में बोला है कि अपना पहला स्थान परमेश्वर को दो, तब वो आपके जीवन में सब कुछ करेगा। उसी तरह से वचन बोल रहा है कि वो आप में एक नया बल भरेगा, आप में एक नया सामर्थ भरेगा, आप में एक नया ताकत भरेगा, परंतु आपको परमेश्वर की बात जोना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम घर से बाहर निकलते रुकते हैं कि कोई मेरे साथ आएगा, हम देखते हैं कोई मेरा फ्रेंड आएगा क्या मेरे साथ, हम एक दूसरे को बुलाते हैं कि थोड़ा चलो मेरे साथ। उसी तरह से आज हमारे जीवन में हम परमेश्वर को स्थान देना चाहिए, हम परमेश्वर की बात जो होना चाहिए कि परमेश्वर आओ, मेरी सहायता करो, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मुझे मार्गदर्शन करो। परमेश्वर, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझमें आपका बल मुझ में भरो। परमेश्वर, मैं ये करूँ या ना करूँ, परमेश्वर मुझे मार्गदर्शन करो। जब आप ये सारी चिंता, सारी परेशानी, हर एक काम जब परमेश्वर पे डालोगे, परमेश्वर को पहला स्थान दोगे, तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको एक नया बल देगा, आप में एक नया सामर्थ्य भरेगा और आपको उड़ने की इस तरह से आपको उन्नति में लेकर जाएगा जहाँ जो आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए जो परेशानी, जो तकलीफ कल तक था, उसे वहाँ पर ही भूल जाए। जिस तरह से आप बिस्तर से उठकर बिस्तर को आप फोल्ड करके रखते हैं झाड़ कर, उस तरह से अपनी परेशानी को भी अपने ऊपर से झाड़ दो और परमेश्वर को अपना सामर्थ बनाओ। उड़ते ही बोलो कि आज मैं परमेश्वर को अपना सामर्थ बनाऊंगा, परमेश्वर को अपना सहायक बनाऊंगा, मैं परमेश्वर की बात जो कर परमेश्वर को अपने साथ लेकर चलूंगा। आज का पूरा दिन मैं परमेश्वर के संग बिताऊंगा, हर एक काम में मैं परमेश्वर को पहला स्थान दूंगा और मेरी हर एक कमजोरी में परमेश्वर मेरा बल बनेगा। परमेश्वर ने कहा है कि वो मुझे सामर्थ्य से भरेगा, नया बल देगा। मैं इस वचन पे विश्वास रखता हूँ कर आज का दिन का शुरुआत कीजिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और परमेश्वर निश्चय ही आपको एक नया बल भरेगा। भले आप कितनी भी परेशानी में हो, वो परेशानी यहाँ पर अंत होगा और आप एक नया बल के साथ खड़ा रुकेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते कि परमेश्वर मुझ में एक नया बल भरिए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा पिता, जो ये वीडियो देख रहे पिता, हर एक को मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता। भले इनका कल का दिन बहुत दुखदमय रहेगा, बहुत इन्होंने परेशानी देखी रहेगी, बहुत इन्होंने हाथ देखा रहेगा, इन्होंने नकारा देखा रहेगा, भले इनको लोग निकम्मा समझते रहेंगे, तुम कुछ कर नहीं सकते ऐसे बोलते रहेंगे, लूजर बोलते रहेंगे, इनका आधा से ज्यादा दिन बीमारी में निकलता रहेगा, बिस्तर में पड़े पड़ेगी पिता, सोचते रहेंगे कि मैं क्या कर सकता, परंतु आज आपने बोला है कि मैं नया बल भरूंगा करके बोला है पिता। इसलिए जो ये वीडियो देख रही, जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे, हर एक को आप आपके नए बल से भरिए पिता। इनके हर एक कमजोरी से, इनके हर एक लूजरपन से, इनके हर एक निराशा से इनको बाहर निकालिए पिता। जो इनके जीवन में असंभव है, ये आप उनकी जीवन में संभव करके दीजिए पिता। जो ये सोच रहे मेरे से ना हो पाएगा, मैं ना कर पाऊंगा, परंतु आप उसे इनके जीवन में पूरा कीजिए पिता, क्योंकि आपने बोला है मैं नया बल भरूंगा, तुझे खड़ा करूंगा, उकाबू की जैसे उड़ाऊंगा, तू दौड़ेगा परंतु थकेगा नहीं, चलेगा परंतु श्रमित ना होगा करके बोला है पिता। इनकी जीवन में इस वचन को आप पूरा कीजिए पिता। आज का दिन का शुरुआत आपके नाम से करते, ये जो भी काम करने चाहिए इसमें आप उनको उन्नति में लेकर जाइए। आप उनको पिता ऐसा पिता
ऐसे उकाबों के जैसे आशीष दीजिए पिता, जो ये सोच भी ना सके पिता। हर एक निराशा से इनको बाहर निकालिए, हर एक रोग से इनको बाहर निकालिए पिता। आपका सामर्थ्य में इनको चलाइए करके हम प्रार्थना करते हैं पिता। परमेश्वर पवित्र आत्मा, इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, और हमें विश्वास करते हैं कि आपने आपका नया बल हम में भरा है पिता। पुराना जो कुछ था पिता, आज के दिन वो सब कुछ पिता भूलकर आपके साथ एक नया शुरुआत करते हैं पिता। आपके नए सामर्थ के साथ आज का दिन का शुरुआत करते हैं पिता। धन्यवाद पिता इस वचन के लिए पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमेन।